आप जानते हैं कि आपकी शादी सिर्फ मोहब्बत तक लिमिटेड नहीं होती, बल्कि आपकी इनकम, सोशल सर्कल और लाइफ गोल से भी डायरेक्टली कनेक्ट हो सकती है। जब सेवंथ लॉर्ड 11th हाउस में चला जाता है तो मैरिज सिर्फ रिलेशनशिप नहीं रहती, वो गेन्स, नेटवर्किंग, सोशल स्टेटस और डिजायर्स फुलफिलमेंट का जरिया बन सकती है। लेकिन क्या ये प्लेसमेंट हमेशा फाइनेंशियल ग्रोथ देता है? क्या ये लव मैरिज का इंडिकेशन है, या फिर इसमें हिडन एक्सपेक्टेशंस और प्रेशर भी हो सकता है? आज की इस डिटेल वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेवंथ लॉर्ड इन 11th हाउस फॉर ऑल असेंडेंट्स, और हर राइजिंग साइन के लिए इसका रिजल्ट डिफरेंट होगा। इसलिए स्टार्ट करने से पहले कमेंट में अपना असेंडेंट जरूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एरीज असेंडेंट की, जिसका सेवंथ लॉर्ड वीनस है, और वीनस जब 11th हाउस में होगा तो लिब्रा के साइन में, तो इसका लॉर्ड वीनस होगा। एज आई टोल्ड यू, जब वीनस 11th हाउस में चला जाता है, जो गेन, सोशल सर्कल, एम्बिशंस और फुलफिलमेंट का हाउस होता है, तो मैरिज डायरेक्टली लिंक हो जाती है गेन्स और नेटवर्किंग से। ऐसे नेटिव्स को स्पाउस थ्रू फ्रेंड सर्कल, सोशल मीडिया, प्रोफेशनल नेटवर्क या ग्रुप इन्वायरमेंट में मिल सकता है। मैरिज के बाद फाइनेंशियल ग्रोथ, स्टेटस अपलिफ्ट और सोशल रिकग्निशन मिलता है। स्पाउस चार्मिंग, डिप्लोमेटिक और सोशली एक्टिव हो सकता है। ये प्लेसमेंट लव मैरिज के चांसेस स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि सेवंथ लॉर्ड डिजायर्स हाउस में है। अगर वीनस स्ट्रॉन्ग हो तो स्पाउस सपोर्टिव होता है, करियर गोल्स में बहुत सपोर्टिव होता है। लेकिन अगर एफ्लिक्टेड हो तो मल्टीपल अट्रैक्शन या फ्रेंडशिप बाउंड्रीज ब्लर हो सकती हैं। ओवरऑल ये प्लेसमेंट मटेरियल गेन्स थ्रू मैरिज का इंडिकेटर है। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंट की। टॉरस असेंडेंट के लिए सेवंथ हाउस स्कॉर्पियो होता है और इसका लॉर्ड मार्स होता है। जब मार्स 11th में हो तो मैरिज एम्बिशियस और गोल ओरिएंटेड होती है। स्पाउस एनर्जेटिक, डोमिनेंट या कैरियर फोकस्ड हो सकता है। ऐसे लोग स्ट्रॉन्ग विल पार्टनर अट्रैक्ट करते हैं जो उनके सोशल सर्कल में इन्फ्लुएंस रखते हों। मैरिज के बाद इनकम इंक्रीज हो सकती है, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स भी पॉसिबल है, स्पेशली अगर मार्स एग्रेसिव हो। ये प्लेसमेंट पैशनेट रिलेशनशिप देता है, लेकिन ईगो क्लैशेस का रिस्क होता है। अगर मार्स वेल प्लेस्ड हो तो स्पाउस बिजनेस ओरिएंटेड या लीडरशिप रोल में हो सकता है। जेमिनी असेंडेंट की बात की जाए तो जेमिनी असेंडेंट के लिए सेवंथ लॉर्ड जुपिटर होता है। सजिटेरियस 7th हाउस में होगा, तो जब जुपिटर 11th में हो तो मैरिज ब्लेसिंग बन सकती है। स्पाउस वाइज, मैच्योर और फाइनेंशियली स्टेबल हो सकता है। गेन्स थ्रू स्पाउस, सपोर्टिव इन-लॉज हो सकते हैं और सोशल रिस्पेक्ट मिल सकता है। ये प्लेसमेंट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देता है, स्पेशली अगर जुपिटर स्ट्रॉन्ग साइन में हो। ऐसे नेटिव्स को एजुकेटेड या स्पिरिचुअल पार्टनर मिल सकता है। मैरिज के बाद सोशल एक्सपेंशन होता है। कैंसर असेंडेंट की बात की जाए तो कैंसर असेंडेंट के लिए 7th हाउस कैप्रिकॉर्न होगा, और कैप्रिकॉर्न का लॉर्ड सैटर्न होता है। जब सैटर्न 11th में हो तो मैरिज डिले हो सकती है, लेकिन स्टेबल होती है। स्पाउस मैच्योर, रिस्पॉन्सिबल और प्रैक्टिकल होता है। फाइनेंशियल ग्रोथ स्लो बट स्टेडी होती है। ऐसे लोग प्रैक्टिकल पार्टनर अट्रैक्ट करते हैं जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग में बिलीव करते हो। इमोशनल एक्सप्रेशन कम हो सकता है, लेकिन कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग होती है। लियो असेंडेंट की बात की जाए तो लियो असेंडेंट के लिए 7th हाउस एक्वेरियस होता है और लॉर्ड सैटर्न। 7th लॉर्ड 11th में हो तो मैरिज सोशल बेनिफिट देती है। स्पाउस इंटेलेक्चुअल या सोशली एक्टिव हो सकता है। गेन्स आफ्टर मैरिज विजिबल होते हैं, लेकिन ईगो डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि लियो सेल्फ फोकस्ड होता है और सैटर्न डिसिप्लिन चाहता है। मैच्योर मैरिज का योग होता है। वर्गो असेंडेंट की बात की जाए तो वर्गो असेंडेंट के लिए 7th हाउस स्पाइसेस और लॉर्ड जुपिटर होगा। जुपिटर 11th में हो तो स्पाउस वेल्दी, वाइज या इन्फ्लुएंशियल हो सकता है। मैरिज डिजायर्स फुलफिल करती है। चिल्ड्रन और फैमिली हैप्पीनेस स्ट्रॉन्ग होती है। ऐसे नेटिव्स को इमोशनली जेनरस पार्टनर मिलता है। लिब्रा असेंडेंट की बात की जाए तो लिब्रा असेंडेंट के लिए 7th हाउस एरीज और लॉर्ड लिब्रा होगा, और लॉर्ड उसका मार्स होता है। मार्स 11th में हो तो रिलेशनशिप एनर्जेटिक होता है। स्पाउस डायनेमिक और
एम्बिशियस हो सकता है। गेन्स टू स्पाउस पॉसिबल है, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। लव मैरिज चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। स्कॉर्पियो असेंडेंट की के लिए 7th हाउस टॉरस और लॉर्ड वीनस होगा। वीनस 11th में हो तो मैरिज फाइनेंशियल अपलिफ्ट देती है। स्पाउस अट्रैक्टिव और सोशल हो सकता है। ऐसे नेटिव्स को चार्मिंग पार्टनर मिलता है जो नेटवर्किंग में स्ट्रांग हो। ये प्लेसमेंट रोमांटिक फुलफिलमेंट देता है। सजिटेरियस असेंडेंट के लिए 7th हाउस जेमिनी और लॉर्ड मर्करी होगा। मर्करी 11th में हो तो स्पाउस कम्युनिकेटिव, इंटेलिजेंट और सोशली एक्टिव हो सकता है। मैरिज फ्रेंडशिप बेस्ड होती है। गेन्स थ्रू कम्युनिकेशन या बिजनेस पॉसिबल होते हैं। कैप्रिकॉन असेंडेंट के लिए 7th हाउस कैंसर और लॉर्ड मून होगा। मून 11th में हो तो इमोशनल फुलफिलमेंट थ्रू मैरिज मिलता है। स्पाउस केयरिंग और फैमिली ओरिएंटेड होता है। इनकम फ्लक्चुएट हो सकती है, लेकिन इमोशनल बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है। एक्वेरियस असेंडेंट के लिए 7th हाउस लियो और लॉर्ड सन होगा। सन 11th में हो तो स्पाउस अथॉरिटेटिव या हाई स्टेटस हो सकता है। मैरिज सोशल रिकग्निशन देती है। ईगो बैलेंस करना जरूरी होता है। पाइसेस असेंडेंट के लिए 7th हाउस वर्गो और लॉर्ड मर्क्यूरी होगा। मर्क्यूरी 11th में हो तो मैरिज प्रैक्टिकल और फ्रेंडशिप बेस्ड होती है। स्पाउस इंटेलिजेंट और एनालिटिकल होता है। गेन्स टू कम्युनिकेशन, ट्रेड या नेटवर्किंग पॉसिबल होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि 7th लॉर्ड इन 11th हाउस सिर्फ शादी का प्लेसमेंट नहीं है। ये गेन, सोशल एलिवेशन, नेटवर्किंग और लॉन्ग टर्म डिजायर्स फुलफिलमेंट का इंडिकेटर भी हो सकता है। कुछ असेंडेंट्स के लिए ये प्लेसमेंट मैरिज के बाद फाइनेंशियल अपलिफ्ट देता है। कुछ के लिए स्पाउस के थ्रू स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस और इन्फ्लुएंस दिलाता है, और कुछ केसेस में ये फ्रेंड सर्कल या सोशल मीडिया के थ्रू मैरिज का योग भी बना सकता है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ एक प्लेसमेंट पूरी मैरिड लाइफ डिफाइन नहीं करता। एस्पेक्ट, स्ट्रेंथ, नवांशा चार्ट और ओवरऑल हॉरोस्कोप एनालिसिस जरूरी होता है। अगर आपको अपना असेंडेंट का रिजल्ट रिलेटेबल लगा हो तो कमेंट में जरूर बताएं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगले वीडियो में हम और भी डीप एस्ट्रोलॉजी सीक्रेट डिकोड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।